मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह का हर रोज वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। किस्मत वालों को मिलता है सच्चा प्यार। इरशाद बहन की शादी में गया था, कोलकाता गया था अपने, और अब वहां का सारा काम खत्म करके आज बिहार लौटा था। इरशाद बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद इरशाद का फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो इरशाद ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर बस स्टैंड से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख नमन उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। इरशाद ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है तो वो बोली तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। इरशाद फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाओ, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के इरशाद को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बेहस कर रही है। फिर इरशाद भी टैक्सी में बैठ गया और बोला भैया चलो। वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो नमन से पहले ही उतर गई और इरशाद आगे निकाल गया टैक्सी में। फिर जब नमन को प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हनपस था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। इरशाद ने ड्राइवर को बोला कि देखो ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इससे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता, ये पुलिस के चक्कर में वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं टेढ़ा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ, अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर इरशाद ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर इरशाद का घर आ गया। नमन ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। इरशाद के घर में नमन अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। इरशाद उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं बस स्टैंड पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था, तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। इरशाद ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब इरशाद शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी इरशाद को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उससे गाड़ी में मिला था। इरशाद ने उसे खोला तो उसमें डायरी था। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीतू। इरशाद ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। इरशाद आधार कार्ड पर देखा और बोला अनिशा। तो सामने से वो लड़की बोली हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है, मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। इरशाद ने कहा ठीक है।